नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसावोढं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। 12 व्रतों के अंतर्गत शिक्षा व्रत में हमने कल प्रोषदोपवास की चर्चा प्रारंभ करी थी। ठीक है, किसे कहते हैं प्रोषदोपवास? प्रोषद प्लस उपवास। उपवास मतलब तो हम सभी समझते हैं, है ना? जो 24 घंटे जो पूरा आहार आदि का त्याग रहता है वो कहलाता है उपवास। और प्रोषद माने एक आसन करना, वह प्रोषद कहलाता है। ठीक है, तो प्रोषद उपवास मतलब एकासन सहित उपवास करना, उसका नाम प्रोषद उपवास है। ठीक है, अब वो कैसे करना उसकी विधि हम लोगों ने कल थोड़ी देखी थी कि उस दिन हम त्याग करते हैं चारों प्रकार के आहार का त्याग, पाप का त्याग, कषाय, इंद्रिय विषयों का, शरीर से ममत्व का, आरंभ आदि का, व्यापार का, स्नान का, श्रृंगार होने का, तैयार होने का, है ना? इन सब का उस दिन त्याग होता है। क्यों त्याग होता है? क्योंकि उपवास का दिन है, विशेष संयम से रहना जीव को चाहिए, इसलिए उस दिन इस सब का त्याग रहता है। अब क्या करना उस दिन कि किसी बस्ती का, मंदिर, धर्मशाला, सूना एकांत घर, वहां पर धर्म में ध्यान पूर्वक धर्म श्रवण करना चाहिए। ठीक है, और किस प्रयोजन से नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी बहुत प्रसिद्धि हो जाएगी, सब मुझे जानने लग जाएंगे, ऐसी मान कषाय के साथ में, या मुझे पुण्य मिल जाएगा, पुण्य से मुझे स्वर्ग के भोग मिलेंगे, ऐसी इच्छा के साथ प्रोषद उपवास नहीं करना चाहिए। ये इसका प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन क्या है? मात्र आत्म कल्याण। चलिए, अब हमको आज ये देखना है कि प्रोषदोपवास का काल क्या होता है, माने कितने समय तक जो जीव है वह प्रोषदोपवास करता है, आगम में उसकी क्या विधि बताई है। ठीक है निहिता, समझ में आ रहा है? हाँ, चलो, तो 3 प्रकार से प्रोषदोपवास होते हैं, है ना? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जैसे सामयिक में था ना, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार की सामयिक थी। हाँ, उसमें हमने घड़ी के हिसाब से देखा था, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, इस प्रकार से था ना उसमें सामयिक में। तो वो घड़ी के हिसाब से था। यहाँ पर जो प्रोषदोपवास है, यहाँ पर प्रहर के हिसाब से उन्होंने उसका कैलकुलेशन बताया है। प्रहर, प्रहर मतलब क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज प्रहर? प्रहर माने क्या? प्रहर मतलब होता है, जैसे घड़ी, घड़ी हमने देखा था ना, 48 मिनट की 24 मिनट की एक घड़ी होती है, बराबर? अपन ने जो पढ़ा था 24 मिनट्स की एक घड़ी, तो 2 घड़ी 48 मिनट्स की हुई, वो अंतर मुहूर्त। ऐसे ही प्रहर, प्रहर किसे कहते हैं? 3 घंटे का एक प्रहर होता है। क्या हुआ वापस से बताओ, किसको बोलते हैं प्रहर? अरहम। प्रहर मतलब 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना? जैसे मैंने बोला 2 प्रहर, तो कितना टाइम हुआ? नहीं था। 2 प्रहर मतलब 6 घंटे। अरे वापस से, 3 घंटे में एक प्रहर, है ना? एक प्रहर में 3 घंटे, तो 2 प्रहर में 6 घंटे। बहुत बढ़िया। 3 प्रहर में, 3 प्रहर में कितने घंटे होंगे? 9 घंटे, है ना? वो 3 की टेबल चलाते जाना, इंटू 3 करते जाना, ए प्लस 3। 4 प्रहर में कितने घंटे होंगे? 4 प्रहर में 12 घंटे। वेरी गुड। 5 प्रहर में कितने घंटे होंगे? 5 प्रहर में 15। अरे 3 इंटू 5, 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, बहुत इजी है ना? चलो, 6 प्रहर में कितने घंटे होंगे? 18 घंटे। ठीक है ना? 8 प्रहर में कितने घंटे होंगे? 8 प्रहर में 24 घंटे होंगे। 16 प्रहर में, 16 प्रहर में कितने होंगे? जब 8 में 24 है, तो 16 में कितने होंगे? 48, डबल हो जाएंगे ना?
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा उसका मैंने गणित बताया, बहुत इजी है। एक प्रहर मतलब 3 घंटे। अब ये प्रोषदोपवास जो है इसका समय कैसा होता है कि उत्कृष्ट प्रोषदोपवास जो उत्कृष्ट विधि से है उसका समय कितना है कि 16 प्रहर। 16 प्रहर मतलब कितना घंटा हुआ? 48 घंटे, 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब 2 दिन, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 48 घंटे का 2 दिन हुआ। तो 2 दिन तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, वह कहलाता है प्रोषदोपवास उत्कृष्ट। अब ये कैसे होगा कि देखो अपन ने पढ़ा था ना सप्तमी, अष्टमी, नवमी। अब यहाँ पे सप्तमी और नवमी बताया है, आप ऐसे चतुर्दशी में भी लगा सकते हो, माने 13, 14 और अमावस, या फिर 13, 14 और पूर्णिमा। ठीक है, उसमें भी लगा सकते हो, पर अभी अपन यहाँ पर अष्टमी के एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे बताया कि बहुत इजी है। सप्तमी को दोपहर 12 बजे से नवमी की दोपहर 12 बजे तक क्या करना? चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। ये उत्कृष्ट बता रहा हूं आपको, उत्कृष्ट प्रोषदोपवास। तो हुए कि नहीं 24 घंटे आराम, 48 घंटे हुए कि नहीं? 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब 16 प्रहर हुए कि नहीं? बिल्कुल हो गए। कैसे हुए कि सप्तमी के दिन हमने दोपहर में 12 बजे तक भोजन कर लिया, माने अपना एकादश था ना, तो 12 बजे तक हमने भोजन कर लिया, फिर त्याग कर दिया। तो 12 बजे से सप्तमी के दिन की रात की 12, है ना, तो वो 12 घंटे हुए। फिर अष्टमी का पूरा दिन, तो वो 24 घंटे हुए। और नवमी को भी सुबह 12 बजे तक भोजन का त्याग, तो 24 + 12 और इधर के 12, कितने हो गए टोटल? 48, है ना। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। इतना समझना कि वो उत्कृष्ट जो भोजन का त्याग होता है वह कितना होता है? 48 घंटे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग। ये उत्कृष्ट प्रोषदोपवास की बात है। ठीक है, आओ मध्यम प्रोषदोपवास। मध्यम प्रोषदोपवास माने 12 प्रहर का। 12 प्रहर, अब बताओ जल्दी कौन बताएगा? 12 प्रहर में कितने घंटे होते हैं? बोलो भाई, बहुत सरल है। वीडियो क्यों बंद है सभी के? बोलो, 12 प्रहर में कितने घंटे होते हैं अरहम? हाँ बहुत बढ़िया, 36, वेरी गुड। 36 घंटे होते हैं ना, 12 × 3, एक प्रहर 3 घंटे का, तो 36 घंटे तक भोजन का त्याग। तो 36 घंटे में तो 24 घंटे तो अष्टमी के हो गए, तो वो तो अपन ने पूरा हटा लिया। अब बचे कितने घंटे? कि अब 12 घंटे और एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 12 ही बचेंगे ना। तो 12 घंटे का क्या गणित है कि सप्तमी के दिन के 6 घंटे, नवमी के दिन के 6 घंटे, इस प्रकार 12 घंटे इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, अब वो 12 घंटे का कैसे भी एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार समझना। और जघन्य प्रोषदोपवास, जघन्य प्रोषदोपवास मतलब 8 प्रहर तक भोजन आदि का त्याग। अब 8 प्रहर मतलब कितने घंटे? 8 प्रहर माने 24 घंटे, तो 24 घंटे मतलब अष्टमी से लेकर के नवमी तक, है ना। जो हम सामान्य करते हैं वो हुआ जघन्य प्रोषदोपवास, है ना। उस दिन नवमी के दिन तो एकासना रह गई और अष्टमी के दिन उपवास रहेगा, ऐसा 24 घंटे का। इस प्रकार से प्रोषदोपवास का काल हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इसको रत्नाकरण शाखाचार से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अपने को पढ़ करके बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। चलो पढ़ते हैं। देखो, है ना, उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना। आप लोग उपवास करते हो ना? क्यों, कितने लोग उपवास करते हैं आप में से? अपूर्व, अर्घ्य, श्रेयांश, श्रेयश, श्रेष्ठ, बड़े लोगों में से कभी कभी किसी ने कराया उपवास आज तक? अरे एक बार तो कराई होगा सभी लोगों ने। निहिता नहीं करा? अच्छा, बाकी लोगों ने भी नहीं करा आज तक उपवास? चलो देखो, कभी अगर उपवास करो तो कैसे उपवास करना चाहिए वो बताते हैं। उपवास के दिन क्या करे कि उपवास करने वाला गृहस्थ निरालसी होता हुआ ज्ञान के अभ्यास में, सबसे पहली बात क्या लिखा कि आलसी नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि अब आज के दिन मेरा उपवास है तो क्या करूंगा मैं, कि मैं पूरा दिन सोऊंगा, क्योंकि आज उपवास है ना, तो उपवास के दिन तो आराम करना पड़ता है।
तो उपवास के दिन हम क्या करेंगे, हम सोएंगे। कि ऐसा नहीं है, आलस नहीं करना है उस दिन, तो आलस का त्याग करके ज्ञान के अभ्यास में, ज्ञान के अभ्यास से माने स्वाध्याय आदि में समय लगा करके धर्म ध्यान में लगता है, अति तृष्णावान होकर। हाँ, कर्ण इंद्रिय द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है, वह अन्य जीवों को धर्म रूप अमृत का पान कराता है। धर्म सुनता है, माने धर्म पढ़ता भी है, सुनता भी है। सुनता कैसे? प्रवचनों के माध्यम से अपना समय उसमें लगाता है। आपको प्रश्न होता होगा ना कि भैया उपवास के दिन हम क्या करें, बोर हो जाते हैं, सुबह तक का टाइम तो निकल जाता है, फिर दोपहर से तो हम बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या करें हम, बोर होते हैं तो। कि बोर होने का तो काम ही नहीं है। देखो क्या लिखा है कि उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए, कि स्वाध्याय करो खूब, प्रवचनों को सुनो, ठीक है। उपवास के दिन धर्म कथा स्वयं सुनना तथा अन्य धर्मात्माओं को धर्म श्रवण कराना चाहिए। ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में लीन होकर ही उपवास का समय व्यतीत करना चाहिए। ये लिखा है बोल्ड लेटर्स में। समझ में आया सभी को? उपवास का टाइम कैसे निकालना चाहिए, उपवास के दिन क्या करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास माने स्वाध्याय करना चाहिए, आलस, निद्रा माने नींद, आरंभ माने पाप के कार्य, विकथा, विकथा माने ऐसी बातें जिनमें पाप का बंध होता है, इनके द्वारा उपवास का काल व्यतीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है उपवास के दिन क्या करना चाहिए। चलो, अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, यह 4 प्रकार का आहार है, इनका त्याग वह उपवास है। धारणा के दिन, धारणा मतलब उपवास के एक दिन पहला, वह पारणा के दिन उपवास के एक दिन बाद में एक बाद भोजन, एक बार, यहाँ पे बार आएगा है ना, यहाँ मिसप्रिंट है, बार आएगा, में एक बार भोजन करना उसे प्रोषद कहते हैं। ये अपन ने समझ लिया। सप्तमी और नवमी के दिन एक बार भोजन करना, जिसको हमने एकासन कहा, एकासन, उसको प्रोषद कहते हैं, है ना। इस प्रकार 16 प्रहर तक, जैसा भी अपन ने इसमें देखा ना, ये यहाँ पर एक ही बताया इन्होंने, 16 प्रहर तक क्या करना, कि 16 प्रहर तक भोजन आदि आरंभ छोड़ के, मतलब अकेले भोजन का ही त्याग नहीं करना। वो जो पूरी लिस्ट थी ना कि भोजन का भी त्याग, कषाय का भी त्याग, पाप का भी त्याग, श्रृंगार करने का त्याग, इन सब का 16 प्रहर तक त्याग करके, इनको छोड़ के भोजन आदि आरंभ के कार्य पश्चात नहीं, भोजन आदि आरंभ को छोड़कर पश्चात भोजन आदि आरंभ के कार्य करने को प्रोषद उपवास कहते हैं। मतलब ये इतना समय छोड़कर, ये 16 प्रहर तक छोड़कर उसके बाद करना जो करना, उस 16 प्रहर के अंदर कुछ भी नहीं करना, उसका नाम प्रोषदोपवास है। ठीक है, चलो इस प्रकार से ये प्रोषदोपवास का स्वरूप हमने समझा। चलो थोड़ा सा और पढ़ना है। चलो एक चीज आप लोगों से पूछता हूँ, यही उपवास के बारे में थोड़ा सा समझना है कि नेक्स्ट पढ़े, भोगोपभोग परिमाण, बताओ जल्दी। नेक्स्ट पढ़ना है कि उपवास के बारे में समझना है, और इसमें और अच्छा अच्छा बताए उपवास के बारे में। उपवास के बारे में पढ़े आज, है ना, यही पढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, कल से करेंगे। चलो उपवास के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आओ, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, मजा आएगा इसमें। ये देखो, एक माह में, देखो एक बार मैं आपको पूरा ही रीड करके सुनाता हूँ, आपको जहां भी प्रश्न हो आप क्या करना, अपना हैंड रेस कर देना, ठीक है, या फिर चैट बॉक्स में मैसेज लिख लेना, अपन रुक करके अपना प्रश्न हल करेंगे। चलो सुनते हैं। पर्व जो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तथा रात्रि में 4 प्रकार के भोजन का सम्यक इच्छा पूर्वक, आहा कितना गजब का शब्द है, सम्यक इच्छा पूर्वक त्याग करना। सम्यक इच्छा पूर्वक त्याग करने का मतलब पता है? सम्यक मतलब पता है? सम्यक मतलब सही, हाँ सही सही, इच्छा पूर्वक त्याग करना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मम्मी ने त्याग करा दिया तो त्याग कर रहे हैं, या अब चलो अब नियम तो ले ही लिया है, अब 4 लोग अपने बारे में क्या सोचेंगे, अब चलो अब त्याग कर देते।
ऐसा नहीं, अपनी खुद की इच्छा से प्रसन्न होकर के त्याग करना। ठीक है, अब छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को मम्मी नियम दिला देती है, वो अलग बात है। पर अगर आप बड़े हो गए हो और आप खुद समझदार हो, समझ जाते हो, तो अपनी इच्छा पूर्वक प्रसन्नता से चारों प्रकार के आहार का पर्व के दिनों में त्याग करना, उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। ठीक है। 1 मिनट आशी, पूछता हूं मैं। एक महीने में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, ये 4 अनादि से ही पर्व कहलाते हैं। जो अपन ने कल बात की थी ना, ऐसे पर्व जो अनादि से चले आ रहे हैं। इन पर्वों में गृहस्थ माने हम लोग व्रत संयम सहित ही रहते हैं। पता है आप लोगों को, अभी तो थोड़ा समय बदल गया है, पर आज से आप थोड़े सालों पहले की बात करो, लगभग 400-500 साल पहले की, तो उस समय जैसे अभी संडे की छुट्टी होती है ना, हम अभी क्या होता है, संडे इज द हॉलीडे, है ना आशी, संडे की छुट्टी होती है। उस समय अष्टमी चतुर्दशी की छुट्टी करते थे जैन लोग, कि भैया आज अष्टमी है, आज हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, आज हमारी दुकान नहीं खुलेगी। आज चतुर्दशी है, आज हमारी दुकान नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि आज हम धर्म ध्यान करेंगे, आज हम दुकान में अपना समय नहीं लगा लेंगे। ठीक है, ये उसका महत्व होता था। इन पर्वों में गृहस्थ संयम सहित रहता है। जो धर्मात्मा संयमी है, वे तो सदाकाल सभी दिनों में व्रत सहित रहते हैं। धर्म में अनुराग रखने वाला गृहस्थ 1 महीने में 4 दिन तो सभी पापों के आरंभ और इंद्रियों के विषयों का त्याग करके, कषाय को नष्ट करके, व्रत शील संयम सहित उपवास धारण करके, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके संयम सहित रहता है व्रत के दिनों में। कौन? गृहस्थ। देखो, बहुत अच्छी बात तो वही है कि हम जीवन भर ही व्रतों में रह सके। जैसे मुनिराज है, धन्य है मुनिराज कि जो पूरे जीवन ही व्रत करते हैं, है ना। अरे एकासना तो उनका रहता ही है ना हमेशा। अपन ने बात करी थी ना कल, क्यों आशी, मुनिराज दिन भर में कितनी बार भोजन करते हैं? 1 बार की 2 बार की 3 बार? सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं। तो वो तो उनका तो पूरे जीवन ही व्रत है ना। पूरे जीवन ही एक समय भोजन करते। पर हम जैसे गृहस्थ जो पूरे जीवन नहीं करते, कम से कम महीने में 4 बार तो कर सकते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन, तो वो लिखा है यहाँ पर। अब प्रोषधोपवास का विशेष वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन, एक बार और रिवीजन चल रहा है, सप्तमी के दिन तथा त्रयोदशी के दिन। अब ये अष्टमी और चतुर्दशी के कंपैरिजन में लिखा है। दोपहर के में प्रथम तो 1 बार भोजन पान आदि करके, दोपहर में मतलब जो अपना दोपहर का भोजन होता है ना, उस समय भोजन वगैरह करके समस्त आरंभ, व्यापार, सेवा, सेवा व्यापार मतलब बिजनेस, सेवा मतलब जॉब, अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता हो वो सेवा, लेन देन का त्याग करके, देह आदि में ममत्व का त्याग करके, एकांत घर में, जिन मंदिर में, एकांत स्थान में, चैत्यालय, सूने घर, मठ आदि में प्रोषधोपवास करने के स्थान में जाकर समस्त विषयों का, कषायों का त्याग करके, मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोककर, धर्म ध्यान करके, स्वाध्याय करके, और सप्तमी और त्रयोदशी के शेष आधे दिन को व्यतीत करे। समझ में आया? ये पूरी प्रोसेस बता रहे कि सप्तमी के दिन आपने सुबह सुबह का भोजन कर लिया, ठीक है आशी, 12 बजे तक हम भोजन से फ्री हो गए सुबह के। अब उसके बाद हम क्या करें कि उसके बाद आप अपना पूरा दिन इसमें व्यतीत करो, बिजनेस वगैरह सब छोड़ के किसी एकांत जगह में, किसी खाली मंदिर में जाकर के क्या करो, कषायों का त्याग, मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोककर धर्म ध्यान करे, स्वाध्याय करे, ऐसे शेष आधे दिन को अपना व्यतीत करो। उसके बाद शाम को, है ना, अभी तो अपन दोपहर की बात कर रहे थे, अब शाम को क्या करे भैया कि शाम को संध्या काल संबंधी देव वंदन आदि करके, मतलब शाम को सामायिक वगैरह करके, भगवान की स्तुति भक्ति पाठ करके, है ना, आदि करके, रात्रि की धर्म कथा व जिनेन्द्र भक्ति, स्तवन आदि करके रात्रि व्यतीत करे। वह धर्म ध्यान करता हुआ शुद्ध समाधि पूर्वक थोड़ी देर प्रमाद दूर करके रात्रि व्यतीत करे। रात्रि कैसे व्यतीत करनी है ना,
धर्म कथा सुनते हुए, स्वाध्याय सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए, आपका भजन में मन लगता हो भजन सुनो। मतलब कुल मिला के हमको धर्म में लगना है, अच्छे शुभ कार्यों में लगना है। ठीक है, अब ये तो हुआ अपना सप्तमी का पूरा दिन, रात हो गई, हम सो गए, अब सुबह हम सो करके उठे हैं। अब क्या करें अष्टमी को? अष्टमी या चतुर्दशी को प्रातः काल में सामायिक वंदना करके तथा प्रासुक द्रव्यों से पूजन करके, शास्त्रों का अभ्यास करके, है ना, भगवान की अभिषेक पूजा करना, शास्त्रों का अभ्यास माने स्वाध्याय आदि करना, भावनाओं का चिंतन करके, भावनाओं का चिंतन करके 12 भावनाओं का चिंतन करना, 12 भावना का पाठ पढ़ना, धर्म ध्यान सहित अष्टमी चतुर्दशी का दिन और पूरी रात्रि व्यतीत करे। ठीक है, धर्म ध्यान पूर्वक। बाकी जो ऊपर जो जितनी बातें थी वो सब तो इसमें आएंगी ही सही। अब इसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे भैया कि नेक्स्ट डे नवमी या पूर्णिमा को प्रभात संबंधी कर्म क्रिया करके, माने सुबह हमारी जितनी भी क्रिया वगैरह होती है, फ्रेश होना, नहाना, शरीर की शुद्धि वगैरह करना, जो भी है उनको करके, वंदना पूजन आदि करके, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में से किसी भी पात्र का लाभ हो तो उसे भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। स्वयं जब भोजन करे, समझ में आया? उपवास के बाद जब हमारा पारणा होता है ना, तो पारणा कैसे करना कि बस सुबह हमारी उपवास के दिन तो रात में नींद भी नहीं आती है ना, तो जैसे तैसे करके अपन इंतजार करते हैं कि सुबह हो, अपन फटाफट क्या करो, श्रीफल लेकर के, गोला लेकर के मंदिर जाएंगे, भगवान को गोला चढ़ाया और फटाफट घर पे आके क्या करेंगे, 7 बजे ही पारणा कर लेंगे। अब वो ठीक है, हमसे सहन नहीं होता है तो अलग बात है, पर अगर हमारी सहन शक्ति हो, है ना, शक्ति अनुसार हमको त्याग करना चाहिए, शक्ति के अनुसार हमें अपना नियम का पालन करना चाहिए। अगर हमें शक्ति है तो वेल एंड गुड, कितनी अच्छी बात है, अपने अंदर शक्ति है तो पहले मुनिराज को भोजन कराए, मुनिराज को आहार दे। मुनिराज ना हो तो आरिका माता जी को कराए, एलक जी शुल्लक जी को कराए, अरे वो भी ना हो तो किसी सम्यक दृष्टि श्रावक को ही कराइए। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र लिखे ना, किसी न को भी, किसी अपने साधर्मी को पहले भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन करो। इस ये है पारणा करने की विधि। ऐसा नहीं कि बाप तो आपके देख लेना भैया, हम तो हमारा भोजन कर रहे हैं, हमने तो हमारी क्या खाते हैं पारणे में, हाँ, हलवा और दाल, नाम भूल गया उस दाल का मैं, मोगर, मोगर शायद है ना, मोगर खाते हैं। हमने तो हमारा मोगर और हलवा खा लिया, अब आप आपकी देखो। ऐसा नहीं करना, पहले साधर्मी, मुनिराज, आरिका माता जी, एलक जी, शुल्लक जी, पहले इनको भोजन कराना, फिर स्वयं भोजन करना। यह पारणे की विधि है ना। ये देखो शास्त्र पढ़ के ये फायदा होता है अपने को, कितनी अपनी भ्रांतियां मिटती है। इसलिए स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए। और ये रत्नकरण श्रावकाचार्य तो ऐसा गजब का ग्रंथ है कि इसको तो अपने को पूरे जीवन पढ़ते रहना चाहिए। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ना शुरू करो, तीसरी बार पढ़ना शुरू करो, हर बार आपको नया नया मिलेगा इसमें से। कितना गजब का है ना। इस प्रकार 16 प्रहर का समय जो धर्म सहित व्यतीत करता है, उसके उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होता है, उसके उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होता है। समझ में आया? किस किस को ये चीज समझ में नहीं आई? ये जो अपन ने भी बात करी, सप्तमी से लेकर के नवमी तक का टाइम टेबल बहुत सिंपल है। सप्तमी के दिन हम दोपहर में अपना भोजन हमने करा, फिर भोजन का त्याग करके धर्म ध्यान पूर्वक पूरा दिन व्यतीत करा, रात्रि निकाली, फिर अगले दिन सुबह भगवान की पूजा वगैरह करके, स्वाध्याय करके, धर्म ध्यान में लगना, धर्म श्रवण करना, किसी को कराना, पूरा दिन व्यतीत करके फिर नेक्स्ट डे पारणे के दिन भी क्या करना, पारणे के दिन भी पहले भगवान की पूजा अभिषेक करने के पश्चात फिर किसी साधर्मी मुनिराज हो तो बहुत सौभाग्य की बात है, मुनिराज को आहार दान दे करके हमें फिर पारणा करना चाहिए। इस प्रकार 16 प्रहर का यह उत्कृष्ट प्रोषधोपवास होता है। 16 प्रहर मतलब 48 घंटे, 16 इंटू 3 48 हो गए ना, 48। सप्तमी के दिन के 12 घंटे, अष्टमी के दिन के 24 घंटे, नवमी के दिन के 12 घंटे, ये हो गए 48 घंटे। इस प्रकार से प्रोषधोपवास करना श्रेष्ठ है। ओहो, कार्तिकेय स्वामी क्या बोलते हैं सुनो।
अष्टमी व चतुर्दशी के दिन स्नान, विलेपन, विलेपन मतलब कुछ लगाना, बॉडी लोशन लगाना, तेल लगाना, है ना, पाउडर लगाना, इन सबको लगाने का, आभूषण का, स्त्री संसर्ग का, पुष्प इत्र फुलेल धूप आदि का, माने परफ्यूम डिओड्रेंट वगैरह का, इनका त्याग करके जो ज्ञानी, ज्ञानी लिखा ना यहाँ पे, अब ज्ञानी से समझ जाना, ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, है ना, अपन पढ़ के आए ना अभी चौथी डाल के स्टार्टिंग में, सम्यक श्रद्धा धारी पुनी से वह सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, ये तो अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसा जो ज्ञानी श्रावक है वह वीतरागता रूप आभूषण से भूषित होकर दोनों पर्वों में सदा काल उपवास करता है, एक बार भोजन करता है। अरे चलो आपसे एक बार भोजन भी नहीं हो पा रहा है तो नीरस आहार करो। नीरस आहार, नीरस आहार क्या होता है भाई? क्यों रुचि आंटी बताओ, नीरस आहार क्या होता है? भैया उसमें मतलब 7 प्रकार के त्याग रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ नाम याद है? घी, हाँ याद है ना भैया। हाँ बोलो। घी, दूध, दही, शक्कर, नमक, हरी। हाँ ठीक है, और तेल भी होता है शायद, पता नहीं, ठीक है जो भी है, ये छह हरी छह रस होता है, षटरस जिसको बोलते हैं, पूजा बोलते ना, षटरस मिश्रित भोजन से ये भूखन मेरी शांत हुई। तो ऐसे जो 6 रसों से पूरित भोजन है, कौन कौन से 6 रस? शक्कर माने मीठा, नमक, दूध, दही, घी, तेल, है ना, इनसे भोजन में स्वाद बढ़ता है। तो ऐसे रसों का त्याग करके नीरस भोजन करना। आराम भैया नीरस भोजन करा है कभी? हाँ, बिना नमक का भोजन, हाँ बिना नमक का हम कर सकते हैं, उस दिन हम मिठाई खा लेंगे। क्यों? जिस दिन नमक का त्याग हो उस दिन क्या करो, उस दिन खीर बना के खा लो, तो नमक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे चीटिंग नहीं करना, या जिस दिन मीठे का त्याग हो उस दिन नमकीन बना के खा लो, ऐसा नहीं करना। जो सामान्य भोजन बनता है वही भोजन होना चाहिए, तब तो मजा आएगा व्रत का, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा, अपने को पता ही नहीं चलेगा अपन ने त्याग किसका करा। ठीक है, तो ऐसा नीरस भोजन करना, वह प्रसादोपवास। अमित गति श्रावकाचार में स्वामी अमित गति देव ने क्या कहा कि पर्व के दिन में उपवास, अनुपवास, अनुपवास अपन ने समझा था ना, अनुपवास माने मात्र गर्म जल लेना, गर्म पानी पीना, या एक भुक्ति माने एकासना, ऐसा 3 प्रकार कहा है। उनमें 4 प्रकार के आहार के त्याग को उपवास कहा है, एक बार जल मात्र ग्रहण करना उसे अनुपवास कहा है। अच्छा, एक ही बार जल ग्रहण करना, देखो ऐसा नहीं कि गर्म पानी पीना है तो हम पूरे दिन में बार बार पिएंगे, मात्र एक बार, ठीक है। और एक बार अन्न जल ग्रहण करना उसे एक भुक्ति एकासन कहा है। यहाँ ऐसा तात्पर्य जानना कि, ये देखो ये अपनी बात आ गई, यहाँ ऐसा तात्पर्य, तात्पर्य मतलब मीनिंग, इसका मीनिंग ऐसा जानना कि अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके धर्म में लीन होकर यथाशक्ति उपवास करना। क्या लिखा? अपनी शक्ति को नहीं छुपा करके, समझ में आया? हमारी शक्ति अगर पूरा उपवास करने की है तो हमें उपवास करना चाहिए, और हमको लगता है कि नहीं हमारी शक्ति नहीं है, हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप एक बार आहार कर लो या उस दिन सिर्फ जल ग्रहण कर लो, पर जैसी हमारी शक्ति हो यथाशक्ति हमें उपवास करना चाहिए। ठीक है, शक्ति के अनुसार करना चाहिए, और बिना शक्ति के करोगे, देखा देखी किसी की, तो क्या होगा? अप्रभावना होगी, अप्रभावना होगी। अभी अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े थे ना, प्रभावना किसको बोलते हैं हम? कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं, जैन धर्म है, उससे लोग प्रभावित हो, लोग उसको जाने। हाँ, और अगर हम ऐसे काम करेंगे जिससे धर्म की हंसी हो तो प्रभावना कैसे होगी? नहीं होगी। इसलिए पहले अपनी शक्ति विचार कर लो, ऐसा नहीं कि कंपटीशन, अच्छा उसने 3 दिन का उपवास करा चलो मैं 5 दिन का करके बताऊंगा, कंपटीशन नहीं करना। 5 दिन के चक्कर में मालूम पड़ा 6ठे दिन हॉस्पिटल में मिल रहे अपन, ऐसा काम नहीं करना। जितनी अपनी शक्ति हो,
पर शक्ति को छुपाना नहीं, जितनी शक्ति हो ईमानदारी से उतना करना, ठीक है। हाँ गजब। अब उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना, ये तो हम सब पढ़ ही चुके थे, एक बार और आपको रीड करके सुनाता हूँ बस। उपवास के दिन हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना, अलंक्रिया अर्थात अलंकार होते ना, आभूषण, इनको द्वारा सजने का त्याग करना, गृह कार्य का आरंभ, जीविका का आरंभ छोड़ देना चाहिए। सुगंध, केशर, कपूर आदि इत्र, फुलेल आदि ग्रहण करके करने का त्याग करना चाहिए। स्नान करने का, आंख में अंजन काजल लगाने का, नास सूंघने का त्याग करना चाहिए। नृत्य, गीत, वादित्र आदि देखना, सुनना, बजाने का त्याग करना चाहिए। नत्र, डांस वगैरह देखना, गाने सुनना, गाने बजाना, ये सब क्या है, ये कर्ण इंद्री के, चक्षु इंद्री के विषय है ना, इसलिए इन इंद्रियों के भोगों का, इंद्रियों के विषयों का त्याग करना चाहिए। उपवास का प्रयोजन क्या है, अब ये देख लो, उपवास क्यों करते हैं, बहुत गजब की बात है ये, इसमें आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। क्यों करते हो उपवास, पतला होने के लिए, क्यों रुचि आंटी? कोई बहुत मोटा हो गया हो तो उसको डाइटिंग करनी है तो उपवास कर लो, तो धर्म भी हो जाएगा, पुण्य भी लग जाएगा, पतले भी हो जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, देखो उपवास क्यों करते हैं, उपवास के पीछे क्या कारण है कि उपवास जो है ना, ये इंद्रियों का मद मारने के लिए, माने जो हमारी इंद्रियां है, इंद्रिया जो हमारी बिल्कुल पुष्ट रहती है, हाँ एकदम घमंड में रहती है कि हम कितने बढ़िया है, इनका घमंड मिटाने के लिए, हाँ इंद्रियों के विषयों में गमन को रोकने के लिए, काम भाव को जीतने के लिए, प्रमाद आलस्य को रोकने के लिए। देखो जिस दिन आप भोजन करते हो उस दिन नींद बहुत बढ़िया आती है, और जिस दिन भोजन नहीं करते उस दिन नींद आती है क्या? उस दिन नींद ही नहीं आती है ना। संडे के दिन जब दाल बाटी खाते हैं उसके बाद कितनी बढ़िया नींद आती है, आती है कि नहीं? दाल बाटी खा लेंगे, उसमें घी भी डाल लेंगे, हमारे इंदौर में तो ऐसा ही होता है भैया। उसके बाद क्या होता है कि बस सुबह अपन ने भोजन करा, फिर शाम तक की छुट्टी, फिर क्या करते हैं, बस सोते। क्यों सोते? क्योंकि इतना सारा भोजन कर लिया है कि अब नींद आ गई। पर उपवास के दिन पता है क्या होता है, आलस रुक जाता है, नींद ही चली जाती है, निद्रा नष्ट हो जाती है ना। आरंभ आदि से विरक्त होने के लिए, परिचय सहने की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, धर्म के मार्ग से नहीं चीगने को, दृढ़ता बढ़ाने को, है जिह्वा इंद्री व उपस्थ इंद्री को दंड देने को किया जाता है। कितना गजब का शब्द लिखा है, दंड देने के लिए। ये जो रसना इंद्री है ना, आपको पता है अपन इस रसना इंद्री के कारण कितने सारे पाप करते हैं आशी। ये जो अपनी रसना इंद्री है, इसकी वजह से हम कितने सारे पाप करते हैं, आपको पता है? देखो सबसे ज्यादा पाप होते हैं रसना इंद्री के लिए। अगर रसना इंद्री को कुछ स्वाद अच्छा लग गया तो फिर हम देखते नहीं है कि वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, हम देखते ही नहीं है कि दिन है कि रात है, और हम क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं इस रसना इंद्री के लिए। मान लो इस रसना इंद्री ने एक बार अंकल चिप्स को टेस्ट कर लिया, है ना, अब वो अंकल चिप्स का जो स्वाद है वो इसको बहुत बढ़िया लगा, इसको मतलब रसना इंद्री को, जीवान को। तो क्या होता है, फिर हम ये नहीं देखते कि उसमें आलू है, कि उसमें कितने जीवों का घात हुआ है, उसमें कितने केमिकल्स डले हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स डले हैं, कितना बाजार का गंदा मसाला जो भी डला है, फिर हम वो कुछ नहीं देखते और उसको खा लेते हैं। ये रसना इंद्री इतनी पावरफुल है, इतने पाप कराती है ये। इसलिए इस रसना इंद्री को दंड देने के लिए कि तूने हमको बहुत पाप कराया है, अब तुझे हम कुछ खाने के लिए नहीं देंगे, ये तेरा दंड है, दिस इज द पनिशमेंट, ठीक है। तो ऐसे रसना इंद्री को दंड देने के लिए गजब का लिखा है, केवल अपनी प्रशंसा, लाभ, परलोक में राज्य संपदा आदि प्राप्त होने के लिए उपवास नहीं किया जाता, अपना विषय अनुराग घटाने के लिए। देखो हमारा पंच इंद्रियों का विषय अनुराग घटे और हमारी शक्ति बढ़े, इसके लिए उपवास किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि उपवास करने से शक्ति बढ़ती है कि शक्ति कम होती है? क्यों राम भैया, उपवास करने से शक्ति बढ़ेगी कि शक्ति कम होती है? और यहाँ पे लिख रहे हैं कि शक्ति बढ़ती है। समझो कैसे, आपने कभी किसी महाराज जी की समाधि देखी है क्या? कोई भी महाराज जी की या किसी गृहस्थ श्रावक की समाधि देखी है किसी ने? कितने लोगों ने देखी है आज तक समाधि?
भले ही मुनिराज हो, कोई गृहस्थ हो, श्रावक हो, दादाजी दादी जी, कोई भी हो, देखिए। नहीं देखिए हो तो देखना जरूर। क्या होता है उसमें कि जीवन का अंत समय आ जाता है तो कुछ भोजन नहीं कर पाता जीव, कुछ नहीं खा पाता। हाँ, उनका शरीर कैसा हो जाता है, बिल्कुल दुबला सा शरीर हो जाता है। हाँ, कुछ भी नहीं, अरे पानी तक पीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अंत समय में ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अंत समय में जब हमको पता है ऐसा होगा, तो उसकी तैयारी अभी से कर लेना, समाधि की तैयारी। अगर हम अभी से उपवास की तैयारी रखेंगे, शरीर को भूखा रखने की तैयारी रखेंगे, तो ये हमारी शक्ति बढ़ाएगा समाधि के लिए। कितनी लंबी प्लानिंग है देखो। अभी के लिए तो अच्छा है ही सही, भविष्य के लिए कितना अच्छा है। अधिकांश लोग अंत समय में क्या होता है, मुंह से नहीं खा पाते, चबा नहीं पाते, निगल नहीं पाते, तो उनको बॉटल चढ़ती है ना। और अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, उसको समाधि मरण करना है, तो वह जीव क्या करे कि वो अभी से तैयारी शुरू करे। एक बहुत सुंदर वाक्य है, समाधि मरण जीवन में की हुई साधना का सुफल है। पूरे जीवन भर जो हमने साधना करी ना, उसका फल है समाधि मरण। कोई एक झटके में समाधि नहीं होती है कि हाँ भैया उनके कान में तो है ना नमोकार मंत्र सुना दिया था और उनकी समाधि हो गई। ऐसा नहीं होता है, सब लोग सुन लो भैया। मरते जीव के कान में मात्र नमोकार सुनाने से उसकी समाधि हो गई, ऐसा नहीं है। उसके अंतरंग परिणाम कितने निर्मल हुए, कितने निर्मल हुए। अरे उसके कान ही खराब है मान लो, तो तुम क्या नमोकार सुनाओगे उसको? वो तो बहरा हो गया, मरते समय वो बहरा ही हो गया है, उसके तो कान खराब है। अब उसको नमोकार सुनाओ, वो अंधा भी हो गया है, पढ़ भी नहीं सकता है, क्या करोगे? पूरे जीवन भर जो साधना करी है ना, उसका फल है समाधि मरण। ठीक है, ये विचार करना भैया। तो समाधि की तैयारी कब से शुरू करनी रुचि आंटी? कह रहे अभी से क्यों शुरू करवा रहे हो सर, अभी तो हम तो बहुत लंबी आयु बची है हमारी। क्यों, और हम समाधि की तैयारी शुरू करनी है क्या? नहीं सर, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं। क्यों आशी, समाधि की तैयारी शुरू कर दे अपन? क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो मेरा स्कूल चल रहा है, आप समाधि करवा रहे हो? अरे समाधि करवा नहीं रहा हूँ, तैयारी शुरू करवा रहा हूँ, समाधि की तैयारी। ठीक है, अब वो समाधि कैसे होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बात है उसमें। इस प्रकार से प्रोषदोपवास का स्वरूप यहाँ पर बताया है। विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। कल अपन नया जो शिक्षाव्रत है भोगोपभोग परिमाण, उसकी चर्चा करेंगे, है ना। प्रश्न आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, अभी समय हो गया अपना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।